रहे थे, जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। उसका हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 पढ़ चुके हैं। अब हम लेक्चर 3 की ओर बढ़ते हैं। मैंने लेक्चर 1 2 नहीं देखा है, पहले उसको देख के आए तो लेक्चर 3 और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 में। ये लेक्चर 3 है जिसमें हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Cockroaches are brown or black bodies animals that are included in class Insecta of phylum Arthropoda। ये हम एक बार देख चुके हैं एनिमल किंगडम में देखे थे इसके बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो ये क्या होता है, ब्राउन ब्लैक बॉडी इनकी होती है, ब्राउन ब्लैक बॉडी होती है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। Bright yellow, red, green color cockroaches have also been reported in tropical region। ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट येलो एंड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी पाए जाते हैं। Their size ranges from inches to 3 इंच। इंचेस में उनकी साइज होती है जो कि 3 इंच तक है, मतलब 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर तक दिखी गई है तब। एंड हैव लॉन्ग एंटीना होता है उनके पास, इसको हम देखेंगे भी, हैव होता है। एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड। अपर बॉडी होती है उनके जो कि एक हेड जैसा उसको मान सकते हैं, हेड जैसा। दे आर नॉक्टर्नल ऑम्निवोरस दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं। They have become residents of human homes and thus are serious pest and vector of several diseases। ये ह्यूमन होम्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और तो इस पर एक तरीके का पेस्ट होता है और इस पर बहुत सारे मतलब वेक्टर होता है, इसमें बहुत सारे सेवरल डिजीज देखने को मिलती है जो कि फैला सकता है। फिर आते हैं इसके मॉर्फोलॉजी पे। द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसी ऑफ कॉकरोच, ठीक, कॉमन स्पीसी कॉकरोच को देखेंगे हम, जो कि है पेरिप्लानोटा अमेरिका और अबाउट 34 to 53 इंच लॉन्ग। ये जो पेरिप्लानेटा है और अमेरिका का दोनों ही के नाम है। पेरिप्लानेटा अमेरिका का जो है वो 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। और विंग्स होता है जो कि मेल के एब्डोमेन के बाद भी वो एक्सटेंड करता है, उतना बड़ा होता है, मतलब उनका जो पंख होता है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिवाइजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, डिविजिबल होती है, 3 सेगमेंट्स में उनको बांट सकते हैं, जो कि हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन है। हेड वाला हेड होता है, थॉरक्स हेड का नीचे वाला पार्ट है और उससे नीचे का एब्डोमेन पार्ट है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल पाया जाता है उनके बॉडी के ऊपर जो कि चिटिन से बना होता है, ब्राउन कलर। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटल हैज़ हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। मतलब उस पर हर एंडोस्केलेटल में हर सेगमेंट में एक हार्ड प्लेट देखने को मिलेगी जिसको हम स्क्लेराइड बोलते हैं। टर्निकेट्स डॉर्सल एंड स्टेरनिट्स वेंट्रली। जो टोटली वाला चीज़ होता है उसको टर्निकेट्स बोलते हैं, ये स्क्लेरेट्स ही होता है, नाम दिया गया है। डॉर्सल की तरफ जो होगा वो टर्निकेट्स है और जो वेंट्रल की तरफ होगा वो स्टेरनिट्स है। that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, जो कि एक मेम्ब्रेन से जॉइन होता है जिसको हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें एक्सटर्नल फीचर दिया गया कोच का, या इसका फिलीफॉर्म एंटीना, 2 एंटीना पाई जाती है, इसका हेड है और ये टेक्मिना है, इसके बारे में देखेंगे भी हम। और ये विंड विंग है, ऊपर वाले जो विंग है उड़ने के लिए, एब्डोमेन और एनन सेल्फी, इसका भी बहुत महत्व है, इसके बारे में देखेंगे हम। फिर आता है मीथाथोरिक
मेटाथोरिकली मेटाथोरिक लेग, मेटाथोरिक लेग है ये, और ये मेसोथोरिक लेग है, और ये मेटाथोरिक्स, और ये प्रोथोरिक लेग है। तो इसमें तीन तीन लेग है, दो मतलब 2 पेयर पाए जाएंगे, 3 पेयर लेग है, 6 लेग है टोटल, जो कि थोरिक्स के बिल्कुल शुरुआत में मिलता है, उसको हम प्रोथोरिक लेग बोलेंगे। और बीच में थोरिक्स के बीच में देखने को मिलेगा मेटाथोरिक लेग, और थोरिक्स के नीचे देखने को मिलेगा वो मेटाथोरिक लेग्स है, और जो बीच में उसको वो है मेसोथोरिक। फिर आते हैं इसके हेड पे। हेड जो है इसका वो ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगल शेप का होता है। लाइज एंटीरियर, आगे तरफ मतलब होता है, एट राइट एंगल्स टू द longitudinal body axis. It is formed by the fusion of 6 segments and shows great mobility in all direction. सिर्फ मूव कर सकता है हर डायरेक्शन में ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक की वजह से। द हेड कैप्सूल पियर्स पेयर ऑफ कंपाउंड आई, जो हेड कैप्सूल है उसमें पेयर ऑफ कंपाउंड आई मतलब कंपाउंड आई के 2 पेयर देखने को, एक पेयर मतलब देखने को मिलेगा, मतलब 2 कंपाउंड आई देखने को मिलेगा। अ पेयर ऑफ thread like antenna arise from membranous sockets lying in front of eye। तो एंटीना देखने को मिलेगा, एक पेयर एंटीना का एक पेयर होगा, जो कि जो आई की सॉकेट होती है वो उसके आगे देखने को मिलता है। एंटीना है सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं सेंस करने के लिए, दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट को समझने के लिए। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड पियर्स अपेंडेजेस, जो मतलब हेड के जो जब एंड होगा वहाँ पे अपेंडेजेस मिलेंगे, फॉर्मिंग बाइटिंग च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। यहाँ पे माउथ पार्ट्स होंगे कुछ, जो कि काटने वाटने के काम में आएगा, चबाने के काम में आएगा। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लेब्रम, इसमें लेब्रम होगा, अपर लिप होगा, अ पेयर ऑफ मिडरिब्स होगा, मिडबिल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिले, एंड लेबियम जो होगा वो लोअर लिप है, लेबियम लोअर लिप। अ मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिव एज टंग, जो मीडियम फ्लेक्सिबल लोब है वो टंग जैसा काम करेगा इसमें। हाइपोफैरिंक्स लाई विद इन द कैविटी एंड क्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। एक कैविटी देखने को मिलेगा जो कि माउथ पार्ट से कवर होता है। थोरस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, तो थोरस होगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोथोरिक्स, मेसोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स। द हेड जो है इज कनेक्टेड विद थोरक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरिक्स नोन एज द नेक। प्रोथोरिक्स का एक एक्सटेंशन होगा, प्रोथोरिक्स का ये थोड़ा ऊपर के आएगा वो एक्सटेंशन है, जो कि नेक जैसा बिहेव करता है। ईच थोरिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, जो भी सेगमेंट मेसोथोरिक में पाए जाएंगे उसमें थोरिक्स में थोरिक सेगमेंट्स जितने भी होंगे उसमें से हर में से एक पेयर का लेग निकलेगा उसमें, जो कि वॉक करने का काम आता है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मेसोथोरिक, जो पहला पेयर ऑफ उड़ने के लिए जो पहला पेयर होगा पर का वो मेसोथोरिक से निकलता है। एंड सेकंड पेयर ऑफ मेटाथोरिक्स, सेकंड पेयर जो होगा वो मेटाथोरिक्स होगा। 4 विंग्स मेसोथोरिक कॉल्ड टैगमिना, जो 4 विंग्स होगा जो कि मेसोथोरिक का देखने को मिलेगा उसे हम टैगमिना बोलेंगे। और ओपेक डार्क एंड लेदरी, ओपेक डार्क थोड़ा होता है और लेदरी होता है। इन कवर द हिंड विंग्स, और हिंड विंग्स जो ऊपर वाली विंग्स होती हैं उसको कवर करेगा। फोर विंग्स होती है वो उसको जो हिंड विंग होगा उसको कवर करेगा। पीछे वाला जो होता है पीछे वाला होता है उसको कवर करेगा। आगे वाला तो क्योंकि 4 विंग्स जो है वो आगे वाला है। ओके, हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, जब रेस्ट का होगा विंग्स
द हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, जो हिंड विंग जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो पीछे वाला विंग होता है ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, और वही काम आता है उड़ने के लिए। जो आगे वाला होता है विंग्स वो उड़ने काम नहीं आता है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए काम होता है। हिंड विंग जो हिंड विंग्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन में काम आता है बस। द एब्डोमेन in both males and females consist of 10 segments, 10 segment होते हैं abdomen में। in females the seventh sternum is boat shaped and together with the 8th and 9th sternum form a brood and genital pouch। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7वां 8वां 9वां सेगमेंट होगा वो ब्रूड या फिर जेनिटल पाउच में काम आएगा। इसमें से जो एंटीरियर पार्ट होगा, एंटीरियर पार्ट कंसिस्ट फीमेल, जो एंटीरियर आगे वाला जो पार्ट होगा वो फीमेल गोनापोल के लिए होगा, और स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स, स्पर्मेटिकल और कोलेट्रल ग्लैंड्स के लिए होगा। इन मेल्स जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द एंड जेनिटल पाउच होता है, जो मेल का जेनिटल पाउच होता है, जब उसको चैम्बर भी बोल सकते हैं, वो करीब हिंड एब्डोमेन के हिंड एंड तक पाया जाता है, जो उसकी बाउंड्री तक, जिसका सेगमेंट है 9th एंड सेगमेंट में देखने को मिलेगा। वर्टिकली बाय 9 स्टर्नम, इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, इसमें डॉर्सल एनस होगा, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर होगा, एंड गोनोपोफाइसिस मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, मेल वाले जो होते हैं मेल वाले उसमें थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होते हैं, विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स, वो फीमेल में एब्सेंट होते हैं। इससे भी हम देख सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मेल वाले में क्या होगा, पीछे आपको एनल साइड पे थ्रेड लाइक एनल स्टाइल देखने को मिलेगा, एनल स्टाइल, और ये मेल की कैरेक्टरिस्टिक है, मेल कॉकरोच की। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट bears a pair of jointed filamentous structures called anal cerci। दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी एनल सर्सी जो है वो कॉमन है, दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं कॉकरोच के, देख सकते हैं। इसमें ओसिलस और कंपाउंड आई है, और यहाँ है लैब्रम, मैंडिबल, हाइपोफायरिंग्स, मैंडिबल, ये ग्राइंडिंग रीजन होता है इसका, और ये इंसीजिंग काटने के लिए होता है, काटने का रीजन होता है, और वहाँ उसको क्रश करने का रीजन होता है। और फिर ये है मैक्सिला, लेबियम एंड मैक्सिला, तो एक पेयर होगा ना मैक्सिला का, तो ये 2 पेयर हैं, ये रहा ये लेबियम, मैक्सिला और मैंडिबल एंड लैब्रम। उसके बाद आते हैं हम एनाटॉमी, कॉकरोच की एनाटॉमी पे। लेट्स सी क्या बताया गया है एनाटॉमी को लेके। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, 3 रीजन में डिवाइड हुआ है इनका एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फायरिंग्स, जो माउथ होगा वो ओपन होगा, एक छोटा सा ट्यूबुलर फायरिंग्स में ओपन होता है माउथ, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ओसोफेगस, जो कि एक ओसोफेगस बनाता है। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ sac like structure called crop used for storing of food। फिर ये एक क्रॉप में ओपन होता है जो कि फूड के स्टोरेज में काम आता है। यहाँ पे फूड जो होगा वो स्टोर होगा। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, फिर गिजार्ड में जाएगा जिसको हम प्रोवेंटिकुलस भी बोलते हैं। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, इस पर एक आउटर लेयर होती है थिक मस्कुलर सर्कुलर लेयर की, एंड थिक इनर क्यूलिकल
forming 6 highly chitinous plate called teeth. इसमें हाईली चिटिन से मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेंस में रहेगा, एक प्लेट बनेगा जिसको हम टीथ कहते हैं, टीथ जैसा मतलब फंक्शन करेगा। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, जो गिजार्ड होगा वो फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने का काम आएगा। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, जो फोरगट है पूरा फोरगट जितना भी है वो क्यूटिकल से कवर होगा। अ रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules called hepatic and gastric CC is present at the junction of foregut and midgut. Hepatic and gastric CC प्रेजेंट होगा, जो कि फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन में देखने को मिलेगा। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, इसमें डाइजेस्टिव जूस होगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट इस प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ, इस जंक्शन पे मिडगट और हिंडगट पे एक रिंग पाई जाएगी जो कि 100 से 150 रिंग हो गई है, येलो कलर की होगी, थिन फिलामेंटस, जिसको हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दे हैव एन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, मतलब ये जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए एक्सक्रेशन के लिए काम आएगा। फ्रॉम हेमोलिम्फ द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, जो हिंडगट होता है ऊपर का जो रीजन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो इसके मिडगट से ज़्यादा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, मतलब ब्रॉड होता है। एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ऊपर वाला जो हिंडगट होगा वो इलम, कोलोन एंड रेक्टम में डिवाइड होगा। हिंडगट नीचे वाला होता है, वैसे ऊपर वाला नहीं होता। जो हिंडगट होगा हिंडगट जो होता है नीचे वाला ब्रॉडर होगा, तो चौड़ा होता है और 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। इलियम हो गया, कोलोन हो गया और रेक्टम हो गया। रेक्टम ओपन्स, ये मैसेज क्यों आ रहा है बार बार। रेक्टम ओपन्स होता है आउट थ्रू एनस, एनस के बाहर तरफ निकला रहेगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अब सब कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें कॉकरोच में ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल्स आर पूरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, एक स्पेस में खुलेंगे जिसको हम हेमोसेल बोलेंगे। विसलर ऑर्गन लोकेटेड इन द हेमोसेल, और जो विसलर ऑर्गन्स होंगे जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है वो हेमोसेल में रहेंगे और बाहर ब्लड में डूबे रहते हैं। हेमोलिम्फ, द हेमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स, जो हेमोलिम्फ होता है वो कलरलेस प्लाज्मा और हेमोसाइट्स से मतलब उसमें पाया जाता है हेमोलिम्फ में। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube lying along mid dorsal line of thorax abdomen में देखने को मिलेगा हार्ट उनका। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू funnel shaped चैम्बर होगा with ossia and either side. blood from sinuses enter heart through ostia से जो ब्लड होगा वो एंटर करेगा हार्ट के अंदर। एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली साइनसिस अगेन, फिर वो साइनस में दोबारा पंप किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया देखने को मिलेगा दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा ये। यहाँ से ये ऑक्सीजन गेन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए ये। दिस ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइड इनटू ट्रैक्यूल्स, फिर जो ट्रैकिया है वो ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होगा। सब डिवाइडेड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर
इसके आप फिगर दे रखी है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, इसमें है फेरिंग्स, स्लाइवरी ग्लैंड और स्लाइवरी रिजर्वायर, यहाँ पे इकट्ठा होगा जो भी स्लाइवा है। ओसोफेगस, जरा हमारा ओसोफेगस पोर्ट, ये पूरा जो इतना सा जो है वो ओसोफेगस है और ये क्रॉप है। देन दिस इज द गिजार्ड एंड हेपेटिक सीका, ये दोनों हेपेटिक सीका है। और फिर मेसेंट्रॉन और मिडगट, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, इलम, कॉलोन, रेक्टम। ये तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को देखो। एंटीरियर आयोटा है, एलरी मसल, ये मसल्स पाए जाएंगे। और चैम्बर ऑफ हार्ट, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये हार्ट के चैम्बर्स हैं जो लंबे लंबे से दिख रहे हैं। फिर मूव करते हैं आगे और ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल्स इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर। जो स्पाइरकल्स की जो ओपनिंग है वो एक स्पिंचर से कंट्रोल की जाती है, रेगुलेट की जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, जो भी डिफ्यूजन के तरीके से जो भी ऑक्सीजन लिया जा रहा है ट्रैक्यूल्स में वो डिफ्यूजन की तरह तरीके से लिया जाएगा, डिफ्यूजन से प्रोसेस से। डिफ्यूजन का प्रोसेस हम आगे लेक्चर में देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं है डिफ्यूजन के बारे में डीपली, तो जिस चैप्टर में आएगा हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, तो हम देख चुके। इसके बाद एक्सक्रेशन जो होता है वो परफॉर्म होता है बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। Each tubules is lined by glandular ciliated cell, जो भी ट्यूबुल, सारे ट्यूबुल जो होते हैं वो ग्लैंडुलर ciliated सेल से लाइंड होते हैं। They absorb nitrogenous waste product and convert them into uric acid, वो नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, which is excreted out, और यही है उसका मतलब इसी को एक्सक्रीट किया जाता है बाद में हिंड कट से। Therefore this insect is called यूरिकोटैलिक, और इनको हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं क्योंकि ये यूरिक प्रोड्यूस करते हैं फॉर एक्सक्रेशन, मतलब इनका जो एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोस ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रेशन। जो फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट और यूरोको ग्लैंड, वो भी एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटल अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। इसमें बहुत सारे गैंग्लिया देखने को मिलेंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनली कनेक्ट होंगे वेंट्रल साइड पे। थ्री गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स, तीन गैंग्लिया थोरैक्स में देखने को मिलेगा, थोरैक्स में, और 6 जो होगा वो 6 एब्डोमेन में देखने को मिलेगा। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैला होगा। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड में भी नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। while the rest is situated along the ventral, और बाकी के जो होगा वो वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगा। वेंट्रली फैला होता है उसमें, बेली साइड नीचे की तरफ, मतलब पेट की तरफ, पार्ट ऑफ बॉडी। So now you understand that if the head of cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week. मतलब इसका अगर हेड काट देंगे फिर भी ये कम से कम 1 हफ्ता तक जिंदा रह सकता है हेड कटने के बाद भी।
क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम काम करेगा, क्योंकि इसके जो आधे से ज़्यादा नर्वस सिस्टम है पूरे बॉडी में फैला है, ना कि सर में बहुत हल्के फुल्के पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सोप्राएसोफेगल गैंग्लियन। जो सोप्राएसोफेगल गैंग्लियन है वो इसका हेड है, ब्रेन है मतलब एक तरीके का। विच सप्लाई नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आई, जो कि नर्व को सप्लाई करता है एंटीना और कंपाउंड आई में। फिर इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना। सेंस ऑर्गन होता है कॉकरोच में वो एंटीना होता है, आई होता है, मैक्सिलरी पल्प्स होता है, और लेबिया पाल्म होता है, पल्प्स, एनल सर्की एंड एक्सेट्रा। द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। जो कंपाउंड आई होता है वो डोर्सल मतलब ऊपर की तरफ, हेड के ऊपर की तरफ थोड़ा सा पाया जाता है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमोटिडिया। ओमोटिडिया मतलब छोटे छोटे ओमोटिडिया से बन के बना होता है ये, जिसको हम ओमोटिडियम भी बोलते हैं सिंगुलर में। तो ये जो ओमोटिडिया है, ऐसे बहुत सारे ओमोटिडिया से बन के इसका वो बनता है, पूरा कंपाउंड आई बनता है। क्योंकि ये एक सिंपल सा आई नहीं है, ये ओमोटिडियम से बना होता है। यूनिट ऑफ ओमोटिडियम से मिलके बनता है। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमोटिडिया द कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस। एक बहुत से सेवरल इमेजेस उसको दिखते हैं, मोज़ेक फॉर्म में दिखता है वो, कटे कटे फॉर्म में, और फिर उसको मतलब ज्वाइन करके फिर उसको समझ में आता है क्या है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ वर्जन इज नॉन एज मोज़ेक। इसको मोज़ेक वर्जन बोलते हैं। विद मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन। सेंसिटिव होता है पर रेजोल्यूशन बहुत कम होता है इसका, क्लियर नहीं होता, मतलब बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हैंस कॉल्ड नॉक्चुरनल विजन। इसको नॉक्चुरनल विजन बोलते हैं, नाइट के समय कॉमन होता है। कॉकरोचेस आर डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्ट्स lying on one on each lateral side, 4 to 6 abdominal segment. From each testis arises a thin was difference. हर टेस्टिस से होती है ना एक पेयर है तो हुआ मतलब, तो उसमें से वास जाएगा which opens into ejaculatory duct, और वो ejaculatory duct में ओपन होता है through seminal vesicle. The ejaculatory duct opens into male gonophore. मेल गोनोफोर में ओपन होता है, जो कि एनएस के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। Gastric mushroom shaped gland is present in 6 to 7 abdominal segment which forms as an accessory reproductive gland. The external genitalia are represented by male gonapophysis and phloem, जो कि चिटिन एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, सराउंड करता है मेल के गोनोफोर को। The sperms are stored in the seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores. इस बंडल में देखने को मिलेगा sperms which are discharged during copulation के समय पर डिस्चार्ज होता है। The female reproductive system consists of 2 large ovaries, 2 large ovaries होती हैं lying laterally in the 2 से 6 abdominal segment. Each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules of ovarioles containing a chain of developing ova. Oviduct of each ovary unit into a single median oviduct, also called vagina, इसको vagina भी बोल सकते हैं, which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in 6 segment. 6 segment में एक पेयर मिलेगा spermatheca का, which opens into the genital chamber, वो genital chamber में ओपन होता है।
स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर जो कि पाउच है, अभी देखे थे हम, इस पाउच से निकलते हो। दे आर फर्टिलाइज्ड एग आर एनकेज्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ओचेसी। इस कैप्सूल के फॉर्म में रहेगा। ओचेसी इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, कलर बताया गया है। अबाउट 3 to 8, मतलब लगभग 8 mm का होता है लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड or glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of relative humidity near a food source. On average, females produce 9 to 10 OTC, 9 से 10 OTC प्रोड्यूस करती है फीमेल। ईच कंसिस्ट ऑफ 4 से 16 एग्स, और उसमें से हर एक में 14 से 16 एग्स देखने को मिलेगा। द डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना इज पैरोमेटाबोलस मीन्स देयर इज डेवलपमेंट थ्रू नाइफल स्टेज से डेवलपमेंट होता है। द नाइफ्स लुक वेरी मच लाइक अडल्ट जैसा देखने को मिलेगा। द नाइफ ग्रोज बाय माउल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स माउल्ट करेगा टू रीच अडल्ट फॉर्म तक। द नेक्स्ट टू लास्ट नाइफल स्टेज है विंग पैड्स देखने को मिलता है, बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेस है विंग्स, बट जो अडल्ट कॉकरोच होते हैं उसी में विंग्स देखने को मिलेगा। Many species of cockroaches are wild, are of no economic importance. इसका मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता, मतलब, और ये वाइल्ड होते जंगली होते हैं। A few species thrive in and around human habitat. They are pests because they destroy food and contaminate it with their smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating food material. ये फूड मटेरियल के द्वारा डिसीज़ को भी फैला सकते हैं। इनके बॉडी पे बहुत सारी डिसीज़ पाई जाती हैं जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं, ये वाला जो है मेल का है और नीचे बी पार्ट जो है वो फीमेल का है। ये रहा टेस्टिस 2 पेयर में, मतलब एक पेयर में 2 होगा। और फेसिक ग्लैंड है भाई, स्मॉल ट्यूबुल्स और लॉन्ग ट्यूबुल्स। सेमाइनल वेसिकल है, डिफरेंस यहाँ से मूव करके जाएगा यहाँ पे टेस्टिस में, और यहाँ पे फॉर्म होता है जिसमें इजेकुलेटेड यहाँ से इजेक्ट होता है। राइट फेलोमर और वेंट्रल फेलोमर्स, एनुअल सर्कस, कॉरल स्टाइल, यही है स्टाइल जो बता रहा था मैं, और सीडोपेनिस टिटिलेटर एंड लेफ्ट फेलोमर रहता है फीमेल पे। ये जो 2 दिख रहा है ये ओवेरी है, यानी ओविडक्ट जो ज्वाइन कर रहा है इसको, ओविडक्ट और वजाइना से। फ्लोट्रियल ग्लैंड्स एंड जेनाइटल चैम्बर, और ये वेस्टिबुलर जेनाइटल पाउच हो गया, और गोनोफाइसिस स्पर्मेटिसी। तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्रॉग के ऊपर। यहाँ तक जितने भी लेक्चर हो रखे हैं और चैप्टर्स हो रखे हैं उसको ध्यान से पढ़ें और रिवाइज करते रहें, वरना फिर लगेगा याद नहीं आ रहा कुछ। रिवाइज करना बहुत कंपलसरी होता है, तो ट्राई करते रहें।